नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। मध्य प्रदेश में अगर सबसे रद्दी और घटिया नगर पालिका है तो वह है टीकमगढ़ नगर पालिका। वजह साफ है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एकजुट होकर सीएमओ को हटवाने की मांग करने लगे हैं। सभी पार्षद कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर बैठ गए, चक्का जाम करने लगे। सीएमओ गीता मांझी के सामने किसी भी पार्षद की एक नहीं चल रही है। यहाँ तक कि चेयरमैन अब्दुल गफ्फार उस पप्पू मलिक की बात भी गीता मांझी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा नगर प्रशासन आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जैसा कि टीकमगढ़ नगर प्रशासन है। जिला प्रशासन भी नगर प्रशासन के सामने यानी सीएमओ के सामने सिर झुकाए हुए खड़ा है। शहर में सड़कों की हालत ऐसी है कि मऊचुंगी से लेकर अंबेडकर चौराहे तक गड्ढों में सड़क है। वहां तो पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। चेयरमैन अब्दुल गफ्फार उस पप्पू मलिक भी बेबस हैं। आज 26 जुलाई 2024 को नगर परिषद में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीएमओ गीता मांझी ने आना भी मुनासिब नहीं समझा। सभी पार्षद हबीब रायन, अभिषेक खरे, पूनम जायसवाल सहित सब पार्षद चिल्ला चिल्ला कर बैठक में अपनी भड़ास निकालते रहे, परंतु चेयरमैन अब्दुल गफ्फार के अलावा वहां कोई भी इन पार्षदों की बात सुनने वाला नहीं था। सड़क पर पार्षद धरने पर बैठ गए। टीकमगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद एकजुट हो गए और सीएमओ के खिलाफ सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गए। सभी पार्षद नारेबाजी भी करते रहे, परंतु कोई नहीं सुन रहा था। उसके बाद एसडीएम वहां पर पहुंचे। एसडीएम संजय दुबे मौके पर पहुंचे, जहां भाजपा पार्षद अभिषेक खरे रानू ने अपने सभी बिंदुओं से उनको अवगत कराया। क्या थे आपके? हम नगर के सभी पार्षद 27 में से 26 आज एक साथ खड़े हुए थे, जाम लगाए हुए। ये स्थिति तब बनी जब हम लोगों ने 2 साल में लगातार प्रयास किया कि नगर के जो विकास हैं, मूलभूत सुविधाओं वाले काम है वो होते रहें। लगातार लिख के देने के बाद भी जब सीएमओ के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार जो लापरवाहियाँ हुई हैं, उसकी स्थिति ये हुई है कि जल भराव देखने को मिला होगा, गरीबों की राशि लौटते हुए आवास की देखी होगी, बहुत सारे कृत्य देखे हैं हम सब ने। उस कारण से हम सभी ने विशेष सम्मेलन बुलाया था। उसमें एजेंडे के अंतर्गत बैठक होनी थी। उस बैठक में तय था कि 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इतने बजे होगी। उसके पहले ही मैडम किसी न किसी बहाने से जिस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी को जाना चाहिए उसमें सीएमओ चली गई बहाना लेके। और प्रभारी भी उसको बना गए जो छुट्टी पर था। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूँकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है। उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो, उनको हटाने के परिषद को शक्ति दी गई है। उस शक्ति का हम सब ने प्रयोग किया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पर खड़े हुए। हम लोगों ने एम्बुलेंस, बच्चों की स्कूलों की गाड़ियां निकालते हुए जो आधा घंटे का जाम, 15 मिनट का जाम लगाया है, उसमें हमारी मांग थी उच्च अधिकारी हमारे बीच आए, एसडीएम महोदय हमारे बीच आए। उनसे हमने मांग की तो डीओ के माध्यम से जो प्रस्ताव ने पारित किया है संकल्प पत्र, उसकी कॉपी हम उन्हें देंगे। उस कॉपी को लगा के माननीय कलेक्टर महोदय, नगरीय निकाय के आयुक्त को, संचालक को और जो भी अन्य प्रशासनिक मंत्री जी को, सबको वो भेजेंगे कार्रवाई के प्रस्ताव। उस पर इन पर कार्रवाई होना तय है। सीएमओ की जो रवैया है, जो शहर में आप देख रहे हैं लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप आगे की रणनीति जो महत्वपूर्ण शक्ति है परिषद के साथ, उसका उपयोग कर लिया गया है। अब राज शासन को हटाना ही पड़ेगा। प्रस्ताव डीओ कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा तो सरकार उसको हटा देगी। आधी सफाई हम अभी कर लेंगे, आधी सफाई आगे होने वाली है। नगर पालिका टीकमगढ़ के माननीय पार्षदगण ने अपने नगर पालिका टीकमगढ़ की सीएमओ के कार्यों से असंतुष्ट होकर कुछ बातें रखी थी और वो चाह रहे थे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उनको बताया गया है कि आप लोगों का जो मंशा है, जो प्रस्ताव आप लोगों ने नगर पालिका में पारित किया है, उसको माननीय आयुक्त नगर विकास विभाग और पीएस महोदय को अवगत कराया जाएगा। सर, आपको भी जांच सौंपी गई थी फाइलों को लेकर, उसका क्या हुआ? हाँ, हमको जांच का पत्र आया है। उसमें जांच के लिए एक दल बनाया जाना है। उसमें कुछ तकनीकी अधिकारी भी होंगे, कुछ लेखा अधिकारी भी होंगे, ताकि वो विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार हो सके। उसके लिए तैयारी की जा रही है, जाँच हो। ज्ञात रहे, काफ़ी हो हल्ला करने के पश्चात सभी पार्षद नई योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी इन लोगों ने पारित किया। हमारा बीसीएन हिंदी चैनल नगर पालिका की वो तस्वीरें भी दिखाएगा जिससे शहरवासी बहुत दुखी हैं।
आप सभी लोग देखते रहिए हमारा BCN हिंदी फेसबुक और यूट्यूब चैनल BCN हिंदी टीकमगढ़।